नमस्कार दोस्तों, अभी एक देश में किसान बिल आया है, संसद से प्रस्ताव पारित हुई है, जिस पर बहुत सारा विरोध विभिन्न दलों के द्वारा किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं उन विपक्षियों से जिन्होंने आज तक इस देश पर शासन किया, आज तक किसानों का शोषण किया। भारत का किसान भारत के धरती को चीरकर सोना उगलने की ताकत रखती है। उस किसान को फटेहाल बना दिया। उस किसान का बाल बच्चा परिवार आज सुख की 2 रोटी नहीं खा सकती है, चैन की जिंदगी नहीं जी सकती है। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बच्चे शहर की उजियाली, शहर की अच्छी व्यवस्था में खाना नहीं खा सकते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैं उन किसानों के बारे में सोचता हूँ, आखिर इस हाल में किसान को किसने लाया? एकाएक तो किसान इस हाल में आई नहीं। इसके लिए सरकार ही नहीं, इस सरकार के पूर्व में जितनी भी सरकारें थी, सब के सब दोषी हैं। भारत में सरकारी कर्मचारी का आमदनी 1950 के बाद 180 गुना बढ़ गया। शिक्षकों की आमदनी 200 गुना बढ़ गई और किसान की आमदनी 21 गुना बढ़ी। कैसे चलेगा इसमें देश? मैं भारत सरकार के इस विचार से सहमत हूं कि एमएसपी लागू रहेगी, मिनिमम समर्थन मूल्य लागू रहेगी। अरे भाई, मिनिमम समर्थन मूल्य पर खरीदारी कहां हो रही है? किसान इसलिए परेशान है। मिनिमम समर्थन मूल्य पर इस सरकार को तो छोड़िए, भारत के विभिन्न राज्यों में जो भी विरोधी दल की सरकारें हैं, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की हो, आंध्र की हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, या कोई भी सरकार, भारत की किसी भी पार्टी की सरकार इस कानून को क्यों नहीं बनाती है कि कोई भी बिचौलिया अगर हमारे किसान से उसके समर्थन मूल्य से कम पर अगर खरीदारी करती है उसके अनाज को, तो उस बिचौलिया को जेल में डाल दिया जाएगा। उस बिचौलिया जो होगा, आज अगर किसान से समर्थन मूल्य से कम दाम पर अनाज खरीदेगा तो कल उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह की कानून, कठोर कानून बनना चाहिए, लेकिन कोई सरकार उस कानून बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि किसान को ये लोग चाहते ही हैं जो बहुत ही कमजोर बन के रहे। भारत का 80% जनसंख्या किसान है, जो कि अपने खेती बाड़ी करके अपने परिवार का और अपने देश का जीडीपी को बना करके रखती है। आज इस महामारी के दौर में भी किसान के कारण ही जीडीपी जो है सो कुछ अच्छी हालत में है। नहीं तो यहाँ की जीडीपी जो 26 माइनस में है, वह 30 माइनस में गई रहती, 32 माइनस में गई रहती। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, और जो भी विपक्षी दल हैं, विरोध करने वाले, उन लोगों से भी मांग करता हूँ कि अपने अपने राज्य में एमएसपी, मिनिमम समर्थन मूल्य से कम दाम पर अगर कोई बिचौलिया किसान का अनाज खरीदता है, तो उस बिचौलियों को पकड़कर जेल में डालने जैसा कठोर कानून बनाया जाए। और इस तरह का कठोर कानून जिस दिन बन जाएगा, उस दिन भारत का किसान खुशहाल हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी राजनीतिक दल हैं, किसान को ठगिए मत और इस तरह का कानून बनाइए जो मिनिमम समर्थन मूल्य पर उसका फसल बिक्री हो। तब मैं समझूंगा कि भारत में सही में किसान हित की बात कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार करती है। जय हिंद।